परमेश्वर आज्ञा देगा, ये मनुष्य के संतान लौटाओ। तब क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 14 तक पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 14 तक। तब क्या होता है? फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। मेरे प्यारों, जैसा आप ये सीढ़ी देख रहा है, ये कोई स्वप्न नहीं है। आप बैठकर देख रहा है, इसी मुताबिक एक सच्चाई है। हम सब को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अदालत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये पृथ्वी परमेश्वर के सामने से हट जाएगा, आसमान हट जाएगा। सारे मरे हुए लोग अपना आत्मा और प्राण में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हवा में खड़ा होगा। उस वक्त आत्मिक शरीर होने के कारण खड़ा होने के लिए कोई जमीन नहीं चाहिए। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़ा होंगे। पीर पैगंबर सब खड़े होंगे, गुरु सब खड़े होंगे, नबी सब खड़े होंगे, अवतार सब खड़े होंगे, सारे बड़े बड़े भक्त लोग सब उधर खड़े होंगे, सारे बाबे लोग भी उधर खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे। सब परमेश्वर के उस अदालत के सामने खड़े होंगे। याद रखना, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई स्वप्न नहीं, ये एक सच्चाई है। मेरे प्यारे भाई बहन, मरने के बाद जब परमेश्वर का योजना इस धरती का जब समाप्त होगा, परमेश्वर इस धरती को नाश करेगा, उसके बाद परमेश्वर नया धरती नया आसमान बनाने के साथ साथ सारे मनुष्य को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और आपका अदालत में आपका हिसाब किताब लिया जाएगा। आपका पूरा, जैसा कोई अदालत में खड़ा हुआ होता, उधर जज बैठता है, मुजरिम एक जगह में खड़ा होता है और उधर में गवाहों को बुलाता है, उसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना गवाहों को बुलाएगा। आयुब की किताब 20 का 27 पढ़िएगा। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का गवाह कौन है? कोई मनुष्य है या कौन है? आयुब की किताब 20 का 27। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। मेरे प्यारों, आकाश सबके लिए बराबर है। हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए, ईसाई के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, कोई भी क्यों, सिख धर्म का, वो किसी का परवाह नहीं करता, सबके लिए बराबर है। जमीन भी सबके लिए, किसी का तरफदारी नहीं करता। हिंदू कुछ बोए या मुसलमान बोए या परमेश्वर है ही नहीं बोलने वाला बोए, परमेश्वर को गाली देते हुए बोए, पृथ्वी से आपने अपने जो चीज बोया है उपज निकल आ जाता है। इसी मुताबिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपके खिलाफ पृथ्वी और आसमान आकर गवाह देंगे। जो पाप आपने खुलेआम किया है, कैसा आपने चोरी चोरी में दूध में पानी मिलाया, चीनी में रेत मिलाया और खाने के चीजों में मिलावट कर दिया, मिट्टी के खाने का तेल में आप यूज्ड इंजन ऑयल इस्तेमाल किया, दूध में आपने क्या क्या मिलाया, ये सारे प्रकट हो जाएंगे।
आपने जितना रिश्वत लिया, व्यभिचार किया, खून किया, वो सब किसी ने पकड़ा नहीं, तो भी परमेश्वर का आंख उसको देख रहा था। और परमेश्वर को आपका मन की बातें मालूम है, लेकिन पृथ्वी आकर गवाही देंगे, हाँ इन्होंने ये पाप किया है, इन्होंने इनका खून इधर बहाया है, इन्होंने ऐसे चोरी किया। पृथ्वी और आसमान आकर खड़े हो जाएंगे। उस वक्त आपका बाबा या आपका गुरु कोई काम में नहीं आएगा। गुरु आपको मदद नहीं कर सकेगा। जिसको आपने बिचवई करके रखा है, उन्होंने आपको मदद नहीं कर सकता। वो भी उधर में लाइन में खड़ा है। देखिए, जितना पाप आप खुलेआम किया वो उधर प्रकट हो जाएगा। आपने बंद कमरे में किया हुआ काम, पढ़िएगा हबक्कुक 2:11। क्योंकि घर की भीत का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। जो पाप आप बाहर में करता है, पृथ्वी और आसमान आकर गवाही देता है। जो पाप आप कमरे के अंदर चुपकर करता है, उस कमरे का इंडिया पत्थर और लकड़ी आकर गवाही देते हैं। देखिए, अभी आप जो बात सुन रहा है, ये मैं इधर एक जगह में बैठकर बताया, एक भाई के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग किया, अभी आप सुन रहा है। ये वीडियो मशीन भी मनुष्यों ने मालूम किया है। तो मनुष्य को बनाया हुआ सृजनहार का ताकत कितना है। उन्होंने इन सारे चीजों के द्वारा आपका पूरा हाल खोल दिया जाएगा। एक एक बात खोल दिया जाएगा। उसके साथ दूसरा एक खतरनाक चीज भी है। प्रकाशित 20:12 पढ़िएगा। प्रकाशित 20:12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। आपने किया हुआ पाप का हिसाब रखा हुआ पुस्तकें खोली गई। उसमें एक पुस्तक है यादगारी का मेमोरी वीडियो। जैसा अभी वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है, हर एक मनुष्य के साथ साथ एक वीडियो फिट करके भेजा है। वो है यादाइश का वीडियो। आप 10 साल पहले की बात भी याद करता है, कल की बात भी याद करता है। इसी मुताबिक उस वक्त आपका मेमोरी वीडियो खोल दिया जाएगा। अभी जो वीडियो में रिकॉर्डिंग करता है, वो जो आमने सामने देखते वही बात रिकॉर्ड होता है, लेकिन आपका यादगारी का वीडियो कैसा, किस मतलब से उधर खड़ा था, किस मतलब से वो बात क्यों बोला, ऐसा बात बोलते समय में क्या मन में सोच रहा था, ये भी प्रकट हो जाएगा। देखो मेरे अजीजों, आप कहां बच सकता है। आपका पाप पूरा परमेश्वर के सामने प्रकट है। आपके सारे चाल चलन उनका आंख देख रहा है। आपके मन में जो बात आते वो देख रहा है। आसमान और जमीन आपके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा होकर आ रहा है। और कमरे के अंदर का छत भी और पत्थर भी आपके खिलाफ गवाही देता है। उसे बढ़कर आपका यादगारी, आपका अपना मेमोरी वीडियो भी उस वक्त परमेश्वर की ओर खड़ा होकर बोलेगा, हाँ इन्होंने ये किया था, उन्होंने ऐसा बोला था, उसका मतलब ये था। कौन बच सकता है? पढ़िएगा यिर्मयाह 2:22 पढ़िएगा। यिर्मयाह 2:22 पढ़िएगा। चाहे तो अपने को सज्जी से धोए, अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। अब देखो मेरे प्यारों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तू अपने आप को सज्जी से धोए, एसिड से धोए, तब भी तुम्हारा पाप मिटाया नहीं जाएगा। आप सोचते मैंने पाप कर दिया, अभी गंगा में जाकर स्नान करेंगे पाप मिट जाएंगे। मेरे प्यारों, पाप शरीर में नहीं लगा हुआ है, बल्कि पाप आपका आत्मा और प्राण में लगा हुआ है। कोई भी नदी आपका पाप को धो नहीं सकता।
कोई पुण्य स्थान आपका पाप धो नहीं सकता। कितने बार पहाड़ चढ़ने से भी आपका पाप माफ नहीं होगा। अब कितने गरीबों को भी खिलाने से भी पाप माफ नहीं होगा। कितने चिड़ियों को खिलाने से भी पाप माफ नहीं होगा। कितने मछलियों को भी खिलाने से भी पाप माफ नहीं होगा। मकान बना के देने से पाप माफ नहीं होगा। मस्जिद या गिरजाघर या मंदिर बना के देने से पाप नहीं होगा। ब्राह्मणों को खिलाने से पाप माफ नहीं होगा। कोई दरिया आपका पाप को माफ नहीं कर सकता। सूर्य ग्रहण के समय में कितने बार जाकर के स्नान करे तब भी आपका पाप माफ नहीं होगा। कुछ लोग सोचते सूर्य ग्रहण के समय में जाकर स्नान करें या असी समर्थ समय में जाकर लाखों के तादाद में लोग जाकर के जगह जगह में स्नान करता है। ऐसा स्नान करने से पाप माफ होगा। मेरे प्यारों, पाप माफ नहीं होगा। रोमी 3:23 पढ़िएगा। रोमी पाप कैसा माफ हो सकता है? रोमी 3:23। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया। सब मनुष्य, गुरुओं, अवतारों, नबी लोगों, सत्संग चलाने वाले बाबे लोग, सब पाप किया है। उसके लिए रास्ता किधर है? रोमी 6:23 पढ़िएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप का मजदूरी मौत है। मौत का मतलब मेरे प्यारों, ये शरीर छोड़कर आप जो आराम में जाते हैं उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार नींद कहा जाता है। जब एक आदमी, हम तो उसको मौत कहता है, अपना शरीर छोड़कर जाता है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वो नींद है असली। इसलिए परमेश्वर भजन संगीता में हमने पढ़ा, मनुष्यों लौटाओ, और प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, सारे परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए।